नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बाजार से रिलेटेड, साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं, आगे की रणनीति। तो शुरू करते हैं, बात करेंगे सबसे पहले बाजार आज के दिन की क्लोजिंग 24,154 के लेवल के करीब। आज की अगर बात करें तो कह सकते हैं शुरुआत वर्सेस क्लोजिंग इन टोटल को अगर काउंट करें तो 132 पॉइंट के आसपास की गिरावट, जिसमें सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो एक गैप डाउन, जैसा कि आज के दिन भी अगर देखें तो गिरावट के साथ ही हुई है। बाजार एक साइडवेज पैटर्न के साथ हमें देखने को मिला पूरे एंटायर सेशन में, और आखिरी लगभग आधे घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पैनिकनेस जो है बाजार का वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ। 132 पॉइंट इन टोटल के साथ बाजार क्लोज हुआ गिरावट के साथ। अब इस तरीके से अगर देखिए तो आज है मंगलवार का दिन, एंड रही बात बाजार की अगर बात करें तो इस हफ्ते लगभग और कह सकते हैं 3 दिन बाजार के रहते हैं, बुधवार, वीरवार या फिर बृहस्पतिवार जिसको कहते हैं, और शुक्रवार। तो ये 3 दिन जो है बाजार के लिए जिस तरीके का सिचुएशन या सिनेरियो ये 2 दिन गया है, उस हिसाब से अगर देखिए तो बाजार क्लोजिंग जो है लगभग इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल के साथ प्रेजेंट करेगा। सिनेरियो वर्सेस सिचुएशंस को अगर कवर करें तो 24,000 का लेवल तो बाज़ार के लिए इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट के तौर पे, मगर जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है सपोर्ट लेवल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब रही बात आज के दिन की, अगर सिनेरियो को अगर कैलकुलेट करें तो आज के दिन लार्ज कैप कैटेगरी में गिरावट थी, थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर मिला था बड़े कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स की तरफ से, मगर फिर भी इन टोटल में अगर देखें तो फिलहाल लाल निशान जितने भी लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उनके द्वारा देखने को मिला है। इन बिटवीन स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं प्रेजेंट किया। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे उनमें से स्मॉल एंड मिड कैप में से जिनमें थोड़ी बहुत मजबूती ज़रूर रही, या फिर जिनके बिहार पे बाज़ार में अच्छी खबरें थी, जिनको हमने बीते हुए कल के दिन कवर किया था, उन स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मजबूती ज़रूर थी। अदरवाइज ओवरऑल सिचुएशन सिनेरियो को अगर कैलकुलेट करें तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन तीनों सेगमेंट में ही प्रेशर आज के दिन भी देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स जो बनते हैं बाज़ार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिस पे हर कोई नज़र रखेगा, जिस बिहाफ पर बाज़ार के व्यू के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, तो सिचुएशन वाइज अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट है सबसे पहला, वो है क्रूड ऑयल के प्राइजेस, क्योंकि यही क्रूड ऑयल के प्राइजेस ही पूरे बाज़ार की आधी हिस्ट्री समझा देते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ अगर कैलकुलेट करें तो इंडियन लेवल पर या फिर डोमेस्टिक लेवल पर अगर कहें तो एक कह सकते हैं बाज़ार के लिए सरदर्द है, और वो है दोस्तों कह सकते हैं रुपीज़ का लगातार गिरना। और ये जो रुपीज़ का गिरना है लगातार, इसको जो लगातार कह सकते हैं एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, वो है दोस्तों फॉरेन कैपिटल्स का। क्योंकि अगर बीते हुए कल के दिन भी अगर हम देखें तो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था इसमें एफआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिली थी। आज के दिन का डेटा अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट आज का दिन का डेटा ज़रूर है, उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में दौरान जो है उसको कवर करेंगे और देखेंगे कि बाज़ार को आज के दिन क्या मिला है, एफआईज की तरफ सेलिंग मिली है या फिर बाइंग मिली है। तो फिलहाल डोमेस्टिक्स लेवल के खबर के हिसाब से अगर देखें तो ये 3 मुद्दे बनते हैं। ऑयल हो गया, एक तो ऑयल के प्राइजेस, दूसरा हो गया रुपीज़ का लगातार गिरना, तीसरा इस रुपीज़ का जो गिरना हुआ है उसके पीछे की वजह की अगर बात करें तो एक कनेक्शन बैठता है फॉरेन कैपिटल का लगातार इंडियन मार्केट से निकलना। और नियर अबाउट अगर देखें तो यहाँ पे हमें इन सारे 1 बाय 1 चीज़ों को ये समझना है देख के कि इसकी मेन दिक्कत हुई शुरू कहाँ से है। अब रही बात सबसे पहले अगर हम बात कर ले ऑयल के प्राइसेस को लेके, जैसा कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो $91 के करीब देखने को मिला, जो कि लगभग 2 से 3 दिन पहले या फिर लास्ट वीक की अगर बात करें तो 86 से लेके 87 के करीब चल रहा था। अब रही बात यहाँ पे सबसे बड़ा इसके पीछे का जो रीज़न है, ट्रिगर पॉइंट जो है जिसने स्पाइक किया है, चाहे माइनर सा ही हो, वो है दोस्तों यूएस एंड ईरान के बीच का कन्फ्लिक्ट। तो क्या ये यूएस एंड ईरान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है क्या वो फिर से ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है या फिर ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है? तो दोस्तों अगर हम इसकी एस्केलेशंस की बात करें या फिर हाईलाइटेड की बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ईरान के लिए और यूएस के लिए भी सबसे अहम मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा पैसेज
जिस पैसेज के माध्यम से आधी दुनिया को चीज़ें सप्लाई मिलती है, और वो एक ऐसा रूट है जो कि एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसलिए ज़्यादातर कंट्री या फिर ज़्यादातर शिप्स जो है वो उस रूट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक सबसे बड़ा कह सकते हैं डिक्लेरेशन बना हुआ है सभी के लिए, चाहे वो यूएस हो जाए चाहे वो ईरान हो जाए, ये दोनों तो है ही है, साथ साथ बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ के लिए भी है, क्योंकि बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ का बिजनेस भी उसी रूट के माध्यम से होकर निकलता है। तो ये चीज़ें समझ में हमें आ रही हैं कि फ़िलहाल डिप्लोमेसी के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि यूएस लगातार दावेदारी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज ए यूएस टेरिटरी घोषित करने में। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी एक ऑब्जर्व किया गया है कि यूएस की तरफ से कुछ धमकी जो है ओमान को भी दी जा रही है कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला नहीं सुलझता है तो बेसिकली यूएस क्या है, ओमान पर बॉम्बार्डिंग भी करेगा। तो इस तरीके की बाज़ार को खबरें मिल रही हैं। अब इस चीज़ के चलते लगातार ये भी दिख रहा है कि जो इज़राइल है बीच बीच में वो भी अपनी तरफ से कह सकते हैं स्ट्राइक करता रह रहा है। आप देख सकते हैं, अगर लेटेस्ट भी अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इज़राइल एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया अबू अल दुहा बेस। तो ये लोकेशन है जहाँ पे इज़राइल जो है एयर स्ट्राइक कर रहा है। बिटवीन में ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट किस वजह से है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये मसला सुलझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है खबरें इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिसका असर जो है हमारे डोमेस्टिक लेवल की खबरें पर पड़ रहा है या मार्केट पर पड़ रहा है। आगे बात करते हैं डोमेस्टिक लेवल की चीज़ों को लेके। तो यहाँ अगर देखें तो एएमसी कंपनी, एचडीएफसी एएमसी मतलब एचडीएफसी डिफेंस फंड की अगर बात करें, जो कि एएमसी कंपनी का एक सेगमेंट है, जो कि म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इनने लगभग कोचिन शिपयार्ड्स की बात कर ले, उसके साथ साथ एचएएल की बात कर ले, मैज़गाट डॉक की बात करें, इन सभी में अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड के नंबर इस बार इतने ज़्यादा बेहतर नहीं आए हैं, फिर भी अगर देखें तो यहाँ पे जो अपडेट्स हमें देखने को मिली है डिफेंस सेक्टर्स के इस पोजीशंस के बिहाफ पे, जो कि एक तरीके का सपोर्ट पॉइंट बाज़ार के लिए ज़रूर हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है अभी भी हाईलाइटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ आत्मनिर्भर प्लान, पहला। दूसरा पॉइंट है बेसिकली एक्सपोर्ट का। तीसरा पॉइंट है एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी जो कि लगातार ये 3 से 4 कंपनी जो है शिपयार्ड सेगमेंट के अंदर में कर रही है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस पर भी प्रॉपर डीप स्टडी ज़रूर करें, जिसका लिंक या फिर कह सकते हैं जिसका सारी डिटेल्स आपको कह सकते हैं अपने गूगल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर कवर करें तो स्पेशली केमिकल्स। अगर केमिकल सेक्टर्स की अगर बात करें तो इस केमिकल सेक्टर को लेके चीज़ें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है इनकी बाज़ार में दिखनी शुरू हो गई है। इस बिहार पर अगर देखें तो एक ऐसी कंपनी है हिमाद्री स्पेशली केमिकल्स, लगभग कह सकते हैं रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है 3000 करोड़। एंड यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है बिरला टायर, इसकी वजह से। तो टायर बिजनेस में अगर देखें तो केमिकल सेक्टर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये स्पेशली केमिकल डिवीज़न का ये जो केमिकल है पर्टिकुलर, ये इस कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है। आने वाले दोस्तों नेक्स्ट कुछ सालों तक की ये टारगेट है, ये 3000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू को टच करेगी बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से। अब देखते हैं आगे चीज़ें क्या होती है, क्योंकि दोस्तों केमिकल सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर तो ज़रूर है, और अब जो है फिलहाल जो है धीमे धीमे रेवेन्यू के तौर पे अपनी पोजीशंस को भी स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर रहा है। तो केमिकल सेक्टर के जो पोजीशंस हैं उन पे ध्यान दे, मगर सिर्फ सेलेक्टिव पोजीशंस पर, जो कि स्पेशली केमिकल्स हो गया, और इसके साथ साथ जो ऑयल मार्केट के जो अंदर में जो यूज़ होता है, मतलब ऑयल डिवीज़न में जो केमिकल यूज़ होता है उसकी अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कवर करें एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एंड प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इन दोनों के बीच में 1550 करोड़ के आसपास की डील हुई है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा और ज़्यादा बेहतर होगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ के पीछे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इन दोनों ही कंपनी पर इसका अच्छा असर होगा, चाहे दोस्तों अपोलो माइक्रो की बात करें या फिर प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करें। तो इन दोनों कंपनीज़ पे आपको ध्यान देना है, प्रॉपर नज़र भी रखनी है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ अभी करते हैं वीडियो को वाइंड अप। बाकी की डिटेलिंग के लिए
अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। और जिसके पास एक्सेस है हमारे ऐप का, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें। तो ज़रूर जाइए, ऐप बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे और आगे का रोड मैप आपको तैयार मिलेगा। तो वाइंड अप करते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।